देश के लिए बहुत ही दुखद खबर आई। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। निधन होने के बाद फिर देश की जितनी भी बड़ी सियासी हस्तियां हैं सभी ने निधन पर शोक व्यक्त किया। सभी का यही कहना था कि सियासत के लिए एक बहुत बड़ा शून्य है। समाजवादी विचारों के पुरोधा राम मनोहर लोहिया और जेपी जैसों के आदर्शों को अपने साथ में लेकर के चलने वाले नेताजी, धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव का जाना देश की राजनीति के लिए एक ऐसा नुकसान है जो आने वाले वक्त, आने वाले दशक या आने वाली सदी तक भरा नहीं जा सकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, केंद्रीय राजनीति के लिए, यानी वो शख्सियत जो 8 साल तक उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर काबिज रहे, 2 साल तक देश के रक्षा मंत्री रहे, 23 साल तक सांसद रहे, 25 साल तक विधायक रहे, सफई, इटावा, मैनपुरी, आगरा, फर्रुखाबाद से लेकर के लखनऊ और लखनऊ से लेकर के गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल तक शोक की लहर है। और समाजवादी पार्टी कुनबे में भी, समाजवादी पार्टी परिवार में भी शोक की लहर है। और जैसा कि मैंने बताया, सफई से लेकर के लखनऊ तक जो आवास है या फिर सफई का जो पैतृक आवास है वहां पर भी लोगों का तांता जुटने लगा है। राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुमकिन है कि आज ही सफई पहुंचे परिवार को सांत्वना देने के लिए। और मायावती से लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हर किसी ने शोक व्यक्त किया है। कल दोपहर में सफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर लेकर के परिवार निकल चुका है। थोड़ी देर के बाद में पार्थिव शरीर लेकर के परिवार सफई पहुंचेगा, जो उनका पैतृक आवास है। सफई जो एक राजनेता के तौर पर, एक पहलवान के तौर पर, एक टीचर के तौर पर मुलायम सिंह यादव को याद रखता है। मुलायम सिंह यादव वो शख्सियत जिन्होंने समाजवादी ढोल या यूं कहें कि समाजवाद की जो बुलंदियां हैं ये सफई के गली पगडंडी से लेकर के जसवंत नगर होते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और पूरे हिंदुस्तान में फैलाई। कल दोपहर अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरुग्राम से लेकर के लखनऊ जाया जा रहा है पार्थिव शरीर। सफई में सीएम योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर के बाद में पहुंचने वाले हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव का जाना देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति कहा जा रहा है और एक ऐसी क्षति जिसे भर पाना मुश्किल है, क्योंकि जेपी और राम मनोहर लोहिया के आदर्शों को लेकर के बढ़ने वाले जनेश्वर मिश्र नहीं रहे, बेनी प्रसाद वर्मा नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव का भी निधन हो गया है और अखिलेश यादव ने सबसे पहले ट्वीट करके ये बताया कि मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। 22 अक्टूबर को, चूंकि 22 सितंबर को, माफ कीजिएगा, 22 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक बहुत ज्यादा बीमार रहे। 26 सितंबर को मेदांता मेडिसिटी में एडमिट कराया गया नेताजी यानी मुलायम सिंह को। उसके बाद 2 अक्टूबर को हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। 2 अक्टूबर को फिर आईसीयू में एडमिट किए गए और उसके बाद फिर मुलायम सिंह यादव के लिए देश भर में दुआएं की जा रही थी। मुलायम सिंह यादव के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि जब पहलवान थे, यानी सफई, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद इलाके में अपनी पहलवानी से, अपनी धोबी पछाड़ के जरिए, अपने चरखा दांव के जरिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे इस पूरी बेल्ट में। और उसके बाद एक टीचर के तौर पर भी लोगों के साथ में कनेक्शन बनाया। मुलायम सिंह यादव, जिनके सियासी गुरु नत्थू सिंह ने 1967 में यानी 60 के दशक के अंत में यह जाना कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो आने वाले वक्त में यूपी के सीएम के तौर पर भी काबिज हो सकता है। नत्थू सिंह ने यह कहा कि आप क्यों नहीं राजनीति में आ जाते हैं। और फिर जो देश को सियासी एक सियासत का चेहरा मिला मुलायम सिंह यादव के तौर पर, चाहे यूपी के सीएम रहे हों 1989 में, 93 में, 2003 में, या फिर देश के रक्षा मंत्री रहे हों 1996 में। मुलायम सिंह यादव ने यह बताया कि इलेक्टोरल मैनेजमेंट क्या होता है। मुलायम सिंह यादव ने हमेशा यह बताया चुनावी पांडित्य का मतलब आखिरकार क्या होता है। गुरुग्राम से इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़े हैं, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, लेकिन फिलहाल यूपी के शहर बहराइच चलते हैं। संजीव मेरे साथ में है, राज वर्मा मेदांता से लाइव हैं, अमित मिश्रा सफई यानी मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव से लाइव, संजय मिश्रा बहराइच से लाइव, मंजुल फरमान यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव, अरविंद चतुर्वेदी मेरे सीनियर कोलीग हैं, राजीव शर्मा न्यूज रूम से लाइव हैं। पहले हम राजीव शर्मा के पास में चलते हैं। राजीव, थोड़ी देर पहले मेरी और आपकी बात हो रही थी न्यूज रूम में बैठ करके कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसी ख्याति पाते हैं, ऐसा टाइटल पाते हैं कि जाने के बाद भी दशक नहीं बल्कि सदियों तक उन्हें याद रखा जाए। और मुलायम सिंह यादव उनमें से एक रहे हैं जिनके नाम के साथ में जुड़ा है नेताजी, जिनके नाम के साथ में जुड़ा है धरती पुत्र। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और खासतौर पर उस दौर में राशिद, आपने बहुत अच्छी बात कही और हम दोनों जब बात कर रहे थे उस गंभीरता को समझ भी रहे थे। अधिकतर आज की राजनीति में जिसे सोशल मीडिया राजनीति से जोड़ा जा सकता है, यहाँ पर लोगों को गुदगुदाने के लिए या कुछ ऐसे नाम रखने के लिए जिससे मजाक उड़ाया जा सके, वो काफी होता रहा है। लेकिन उस दौर में भी नेताजी के नाम से अगर कोई जाना गया तो वो मुलायम सिंह यादव जाने गए, धरती पुत्र के नाम से जाना गया तो मुलायम सिंह यादव जाने गए। आप
आप सोच सकते होंगे जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के उद्बोधन के साथ जाना गया था। इंदिरा गांधी ने भी बड़े काम किए, राजीव गांधी ने भी बड़े काम किए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़े काम किए, लेकिन ये निकनेम जो नेताजी है ये एक ऐसा एक्सेप्टेंस है जिसमें आदर अपने आप में निहित है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन। राजीव, आता हूं आपके पास में, चूंकि पॉलिटिकल रिएक्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे इंडिया न्यूज पर अभी लाइव हैं, एक बात सुनिए। सर, कोई ऐसी बात, कोई शेयर किया या आपका कोई ऐसा खास जो मोमेंट कहते हैं वो हो उनके साथ? देखिए, एक बार 1982 से 85 के दौर में चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर के आदरणीय अटल जी और आडवाणी जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और दलित मजदूर किसान पार्टी दोनों दल साथ थे। उस समय वो मुलायम सिंह जी लीडर अपोजिशन विधान परिषद में दमकीपा के नेता थे। तो उस दौरान एक गाजीपुर में एक जखनिया बाई इलेक्शन था, जिसमें हम दोनों दल मिलकर काम कर रहे थे। पार्टी की तरफ से एक युवा पदाधिकारी के रूप में मैं समन्वयक के रूप में था, और उस समय उनका जिस तरह से जमीनी जुड़ाव हमने देखा ये बहुत स्मरणीय था। जैसे उनका कहना था कि हम लोगों को रात्रि में गाँव में रुकना चाहिए, प्रचार के दौरान जनता के बीच रहना चाहिए जैसे आम जनता रहती है। वो मेरे साथ खुद एक सुभाष यादव का इंटर कॉलेज था दुल्लापुर में, वहाँ रुके, वहीं रात्रि विश्राम स्कूल के कमरे में किए, और हम दोनों दल के कार्यकर्ता सुबह 7-7 प्रचार में निकले। तो ये सब जमीनी काम करने का उनका एक जज्बा था, और उस आधार पर उन्होंने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया। महेंद्र नाथ पांडे इंडिया न्यूज पर लाइव थे। एक बार फिर से चलते हैं अपने सहयोगियों के पास में, जतिन गोस्वामी के पास चलते हैं। जतिन, पार्थिव शरीर लेकर के अब सैफई जाया जा रहा है, आपके पास में और क्या अपडेट है? 3 दिन का राजकीय शोक यूपी में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार के वक्त में जाएंगे कल सैफई पैतृक गांव में। गुरुग्राम की रिपोर्ट सुबह से लेकर के अभी तक आपके पास में क्या है, और सैफई और लखनऊ के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं सब एक बार क्विक रैपअप में बताएं जतिन। देखिए, मेदांता अस्पताल में क्योंकि अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव पहले से मौजूद थे, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे, जिन्होंने परिवार से बातचीत की और सांत्वना दी कि किसी भी तरह की मदद की अगर आवश्यकता है तो उसके लिए केंद्र सरकार भी तैयार है। 3 दिन का राजकीय शोक क्योंकि घोषित किया गया है। योगी आदित्यनाथ जो सीएम है यूपी के, उन्होंने भी ट्वीट करके भी शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि 11:15 बजे के करीब जो उनका पार्थिव शरीर है वो मेदांता अस्पताल से रवाना हो गया था। बारापुला से होते हुए एक्सप्रेस वे होते हुए जो शव है, जो पार्थिव शरीर है, वो सैफई पहुंचेगा। कल 3 बजे अंतिम संस्कार होना है। हमने मेदांता अस्पताल में तमाम जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पहुंच रहे थे उनसे भी बात की। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो सैफई के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा न सिर्फ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के नेता बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता भी जो सैफई है वहां पर पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, जहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। ठीक है जतिन, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। जतिन ने ये बताया कि सुबह से लेकर के अभी तक कितनी बड़ी शख्सियत गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल पहुंची। हालांकि पार्थिव शरीर परिवार लेकर के निकल चुका है सैफई के लिए। बारापुला फ्लाईओवर से होते हुए, एक्सप्रेस वे होते हुए, यानी लगभग 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे मैक्सिमम जब सैफई पार्थिव शरीर पहुंचेगा, यानी पैतृक गांव सैफई के साथ में मुलायम सिंह यादव की कई यादें जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर से राजीव शर्मा के बाद में चलते हैं। 1 मिनट, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, फिर राजीव के पास चलेंगे। जब बिहार से एक संदेश गया था सबके एक होने का, जो भाजपा की सांप्रदायिकता जिस तरह से वो देश को बेच रहे हैं उसके खिलाफ एक सामूहिक प्रयास करने का जो प्रयोग हुआ है यहाँ, उस समय मुलायम सिंह जी बहुत महत्वपूर्ण थे। उनका चले जाना बहुत ही दुखद है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से। अखिलेश जी के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, परिवारजनों के प्रति हार्दिक संवेदना, पर उनका परिवार वही नहीं था जो सैफई में था। उनके परिवार पूरे हिंदुस्तान में बहुत से चाहने वाले उनके थे।
मानने वाले उनके थे। बहुत से लोग जो उनके विचारों से सहमत हों या असहमत हों, मुख्यमंत्री के रूप में, देश के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने जो सराहनीय सेवा की थी, मैं उसे स्मरण करते हुए बहुत ही दुखी मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भी कल आ रहे हैं पटना। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। प्रमोद तिवारी को सुन रहे थे आप, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जो खुद ही उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सियासी सफर रहा है मुलायम सिंह यादव का, आप सोच करके देखें, 82 साल के मुलायम सिंह यादव और 55 साल का राजनीतिक करियर, ये छोटा नहीं होता। 1967 से जो राजनीतिक करियर जसवंत नगर से शुरू हुआ, वो आज भी नहीं थमा। और समाजवाद के पुरोधा के तौर पर कह लें, समाजवाद के अग्रदूत के तौर पर कह लें, या फिर समाजवादी राजनीति को उत्तर प्रदेश में आगे ले जाने और पूरी तरह से फैलाने और साथ ही साथ उसका प्रचार प्रसार करने वालों में से एक मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने 1-1 रुपए का चंदा भी इकट्ठा किया था एक जमाने में। राजीव शर्मा के पास में चलते हैं। राजीव, मुलायम सिंह यादव के कई अनसुने किस्से हैं, कई अनसुने राज हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूं, यूपी के पूर्वांचल से आता हूं। पूर्वांचल का एक शहर है आजमगढ़, जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद रहे। आप उत्तराखंड से आते हैं, लेकिन आपका नाता उस उत्तर प्रदेश से है जो 2 हिस्सों में बटा नहीं था। यूपी उत्तराखंड जब एक हुआ करता था। मुलायम सिंह यादव का 89 में मुख्यमंत्री बनना, 93 में बनना, 2003 में बनना, नत्थू सिंह के शिष्य के तौर पर, एक टीचर के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, एक पहलवान के तौर पर, और ऐसे कितने किस्से हैं जो आपके दिल के करीब भी हैं। और बहुत से बतौर रिपोर्टर आपकी भी कई यादें जुड़ी होंगी यकीनन। लेकिन आपने जो भी एक जानकारी दी कि उनका 55 साल का अनुभव केवल राजनीति में हो गया था, ये अपने आप में खास। ऐसे समझने के लिए हमें ये भी देखना होगा, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता है। लेकिन अगर कोई जाता है इस दुनिया को छोड़कर, तो वो अपने पीछे उस विचारधारा, उस विरासत को छोड़कर जाता है जो आदर के योग्य होती है। नेताजी का नाम अगर उनके साथ जुड़ा, जैसा आप भी बहुत बोल रहे थे, आप भी बहुत जोर दे रहे थे, और धरती पुत्र का ये उनके साथ टाइटल जुड़ना, ये सम्मान का सूचक है। विरोधी काफी तैयार हुए फैसलों को लेकर, लेकिन इस व्यक्ति की विरासत, इसकी विचारधारा को लेकर इसके विरोधी नहीं, इसके समर्थक थे। वही समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट्स में जब झलकता है, जब वो सारी की सारी तस्वीरें शेयर करते हैं, वही समर्थन बाकी नेताओं की तरफ से झलकता है। आज जाने पर अगर सबकी आंखें नम हैं, तो इसलिए कि ये व्यक्ति तमाम उपमानों से कहीं ऊपर उठ गया था। राशिद, एक बार राजीव आप रहे, एक बार संजय मिश्रा के पास भी चलते हैं। बहराइच से इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा हैं। यूपी के जितने भी जिले हैं ना संजय मिश्रा, उसके साथ में मुलायम सिंह यादव का एक ऐसा नाता रहा है जहां जमीन पर जाकर के मुलायम सिंह यादव ने लोगों के साथ में बातचीत की है। मुलायम सिंह यादव कभी भी एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहने वाले नेता नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव कभी भी गूगल वाली राजनीति में बिलीव नहीं करते थे। मुलायम सिंह यादव जमीन पर पहुंचा करते थे। बहराइच मुलायम सिंह यादव ऐसे वक्त में पहुंचे हैं जब सीएम भी थे और जब संघर्ष की राजनीति की है। बहराइच के साथ में कितनी यादें मुलायम सिंह यादव की जुड़ी हैं? निश्चित तौर पर राशिद, मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पर मैं इस समय मौजूद हूं, यहां पे मुलायम सिंह के साथ चलने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो उनकी यादों को इस समय संजो रहे हैं और साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव 1982 में सबसे पहले बहराइच आए थे और यहां पे आने के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर उन्होंने उत्साह भरा था। मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूं कि देखिए मुलायम सिंह की तस्वीर यहां पे लगी हुई है और ये जो कार्यकर्ता है ये सब नीचे बैठे हुए हैं और इस समय शोक सभा आयोजित की जा रही है। लगातार जो लोग हैं वो मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे हैं और उनकी नीतियों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव वापस तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनकी नीतियों पे अगर ये चलते हैं तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि एक नया मुलायम सिंह यादव पैदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के जाने के बाद पूरे जनपद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो उनको आज याद कर रहे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी राशिद, एक बार लोगों से बात भी करें, क्योंकि कई ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो आपके साथ में बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, बहराइच के लोग भी हैं। और जैसा आप बता रहे हैं कि 80 के दशक की शुरुआत में मुलायम सिंह यादव पहुंचे थे, तो मुलायम सिंह यादव की तब की कौन कौन सी यादें हैं जो अभी भी इनके जहन में है? बात करें, बहुत ढेर सारे लोग हैं, बात करें इनसे। बिल्कुल, हमारे साथ बाबूजी कहे जाने वाले रामतेज यादव जी हैं। बताया जाता है कि जब ये पहली बार जब चुनाव लड़े तो खुद मुलायम सिंह यादव के पास गए थे और मुलायम सिंह यादव ने इनको डांटते हुए 25,000 रुपए दिया था कि तुम चुपचाप पैसा लेकर के जाओ और चुनाव लड़ो। मैं इनसे बात करता हूं, क्या कहा था उन्होंने आपसे? नेताजी ने यही कहा
भैया रामहर सिंह जो इस समय हमारे जिला अध्यक्ष ये भी थे और बहुत साथी थे, द्वारका प्रसाद तिवारी जी भी थे और अब्बासी साहब थे और हमारे क्षेत्र के प्रयाग नारायण यादव जी थे, शिवपल्टन यादव जी थे। तो हमको पहले उन्होंने अपने भाषा में देखने की कोशिश किया, तो हमने कहा नेताजी कार्यकर्ता और साथी पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं तो हम क्या करें, आप ऐसे ही डांटो वैसे हुए हम घर में रहे ना दें, तो दोनों में आप रास्ता निकालो जो हम करें। तो अच्छा ठीक है, तो तुम्हारी इच्छा है। हम कहा मेरी इच्छा नहीं, जनता की इच्छा है। सब लोग कहते कि अगर 21 महीना आप जेल काट सकते हो, इमरजेंसी मिशन रह सकते हो, तो आप चुनाव लड़िए, आप पास पैसा कौड़ी साधन कुछ हो चाहे ना हो, हम तो आपको जिताएंगे। तो फिर वो एक अंदर कमरे में हमको ले गए, कहे राम तेज इतना जाने रहना, तुम मेरे दिल के टुकड़े हो। आज उनकी कमी खल रही होगी आपको? जी बहुत ज्यादा, और मदद भी उन्होंने किया और कहीं जाओ राम तेज जीत के आना लेकिन मेरा साथ मत छोड़ना। हमने कहा नेताजी आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। राशिद, सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ जो लोग हैं, जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जो उनसे ठीक है संजय मिश्रा, अभी आप रुक जाएं क्योंकि थोड़ी देर के बाद में सैफई यानी पैतृक गांव जहां पर पार्थिव शरीर लेकर के जाया जा रहा है, वहां से भी रिपोर्टर लाइव अमित मिश्रा जुड़ने वाले हैं। लेकिन पहले अभिषेक पांडे के पास में चलते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से अभिषेक लाइव हैं। अभिषेक, लखनऊ में आज की हलचल क्या है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सैफई कितने बजे जाने वाले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चूंकि सैफई आएंगे, और जो मुलायम सिंह यादव का जो परिवार या परिवार के जितने सदस्य लखनऊ में रहते हैं, क्या सभी रवाना हो गए हैं अब सैफई के लिए? देखिए, वैसे तो मुलायम सिंह यादव मेदांता में जब भर्ती थे पूरा परिवार वहीं पे था उनका, लेकिन लखनऊ में जो उनके कुछ और लोग थे घर में यहाँ पे, वो सभी निकल चुके हैं और पहुंचने वाले हैं सैफई सीधे। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया जा चुका है और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी स्पीच दी है, हम लोगों से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि वो खुद सैफई जाएंगे। आज शाम को अगर मौसम साथ देता है लखनऊ का तो सैफई जाएंगे और कल 3 बजे अंतिम संस्कार है, उसमें तो वो शामिल होंगे ही वहाँ पे। सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अभिषेक बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। आई एम सो सॉरी आपको रुकना पड़ रहा है क्योंकि सैफई की तस्वीरें आ रही हैं। कई महिलाएं हैं जो यादव फैमिली की ही महिलाएं हैं जो सैफई में आई हुई हैं। इसके अलावा गांव की महिलाएं हैं। सैफई की अभी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। सैफई जहां पर मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ, सैफई की तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। सैफई की जितनी भी महिलाएं हैं, सैफई, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एक बार अभिषेक आप बताएं, सैफई, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, ये जो पूरी बेल्ट है, ये मुलायम और जसवंत नगर भी कैसे भूल सकते हैं हम, ये पूरी बेल्ट मुलायम सिंह यादव के लिए न सिर्फ जन्मभूमि के तौर पर, न सिर्फ कर्मभूमि के तौर पर, बल्कि इमोशनली किन मायनों में खास है? देखिए, शुरुआत जो 67 से उनकी हुई, तो शुरुआत तो उन्होंने एक क्षेत्र से की थी, जसवंत नगर से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन वो लगातार उनका काम था कि मैन टू मैन मिलना, सबसे मिलना, भ्रमण करना, हर क्षेत्र में दौरे करना। तो मैनपुरी, सैफई, इटावा, आसपास के जितने इलाके थे वहां पे एक तरीके से उनका होम टर्फ था। वहां पे उनके लोग इतनी जुड़े रहे, इतनी शिद्दत से जुड़े रहे कि अंतिम अभिषेक आपको रुकना पड़ा है क्योंकि सैफई से अमित मिश्रा अभी लाइव हैं, यानी मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव से अभी लाइव हैं अमित मिश्रा। अमित, पार्थिव शरीर सैफई लेकर के परिवार पहुंचने वाला है। वहां की कई महिलाओं को हमने देखा कि किस तरह से शोक में है, गम में है, और अभी आप क्या अपडेट दे सकते हैं, क्या रिपोर्ट है अभी सैफई से? तो जिस तरह से बात सैफई की जाए तो नेताजी का पार्थिव शरीर इटावा सैफई गांव में पहुंचने वाला है और यहाँ पर मैं जैसे ये आपके पीछे अपना आवास मुलायम सिंह यादव का आवास है और यहाँ पर जिस तरह से देखिए आप भीड़ का नजारा देख सकते हैं कि लोग अपने प्रिय नेता को देखने के लिए सुबह से ही आने लगे हैं और जिस तरह से देखिए महिलाएं भी प्रॉपर वे में आ रही हैं, तो लोगों का तांता लगा हुआ है अपने जनप्रिय नेता को देखने के लिए। तो कुछ और रिलेटिव भी है जो इनके परिवार के हैं, मैं इन्हीं से जानता हूँ। नेताजी से जुड़ी हुई कुछ यादें जो आप लोगों को याद है, कुछ बताएं। घर से ही, पुराने घर से। और तुम कहो? पुराने घर से ऐसा व्यक्ति पैदा हो ही नहीं सकता। क्या कुछ
इस तरह की कोई याद जो आपके साथ ऐसा रहा हो जब नेताजी ने कोई चीज ऐसी की हो जो आपको एक रिमेम्बरेबल यादगार? अमित आपका ऑडियो ठीक से हम सुन नहीं पा रहे हैं, फिर से एक बार हम सैफई का रुख करेंगे। थोड़ी देर के बाद में पार्थिव शरीर लेकर के परिवार सैफई पहुंचने वाला है। जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी मुलायम सिंह यादव के साथी हैं, उनसे